नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके सम्मुख यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और वह विषय है प्रोस्पेक्टिंग क्यों और कैसे। प्रोस्पेक्टिंग बिक्री का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी कई व्यवसायों में उपेक्षा की जाती है और इसके परिणाम स्वरूप लोग संभावित ग्राहकों से चूक जाते हैं। यह वीडियो प्रोस्पेक्टिंग में एक व्यापक विजन प्रदान करेगा जिसमें बुनियादी बातों को समझने और उनमें महारत हासिल करने के लिए टिप्स और तरकीबें शामिल हैं। प्रोस्पेक्टिंग निस्संदेह बिक्री की रीढ़ है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह किसी भी व्यवसाय की जीवन रेखा है। इसके बिना सेल्स टीम को रेवेन्यू जनरेट करने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि वे हर समय पुराने कस्टमर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्टिंग बिजनेस में पोटेंशियल कस्टमर्स की पहचान करने और यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि उनके क्लोजिंग तक जाने की कितनी संभावना है। प्रोस्पेक्टिंग के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह डिस्ट्रीब्यूटर्स को पोटेंशियल कस्टमर की ज़रूरतों और समस्याओं को पहचानने में मदद करता है। यह समझकर कि ग्राहक को क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सेल्स पिच तैयार कर सकते हैं और सौदा को कंप्लीट होने की संभावना बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग से डिस्ट्रीब्यूटर्स को कस्टमर की संभावित ऑब्जेक्शंस की पहचान करने और उनके लिए पहले से तैयारी करने में मदद मिल सकती है। इससे कस्टमर्स के साथ विश्वास बनाने और सेल्स को कंप्लीट होने की संभावना में मदद मिल सकती है। प्रोस्पेक्टिंग एक सतत प्रक्रिया है जो कस्टमर्स की एक हेल्दी पाइपलाइन बनाने में मदद करती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक या दो सेल्स करने के बाद रुक नहीं सकते, बल्कि उन्हें बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखने के लिए नए सिरे की तलाश करते रहना चाहिए। यह उन इंडस्ट्री में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां कस्टमर्स पुराने बिजनेस से ज़्यादा नए बिजनेस के तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। लगातार नए कस्टमर्स की तलाश करके डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने लिए स्टेबल इनकम सुनिश्चित कर सकते हैं और डाउनलाइन की संख्या पर अत्यधिक निर्भर नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त प्रोस्पेक्टिंग यह सुनिश्चित करता है कि अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की पहचान करके आप बिजनेस में आगे बने रहे जिन्हें दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अनदेखा कर दिया। इन कस्टमर्स की पहचान करके इनके साथ जुड़कर बिजनेस में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। यह उन इंडस्ट्री में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बिजनेस में पोटेंशियल कस्टमर को इनवाइट करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रोस्पेक्टिंग में सभी का तरीका एक जैसा नहीं होता। अलग अलग बिजनेस या इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोस्पेक्टिंग के तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह समझना जरूरी है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। उदाहरण के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को लग सकता है कि कोल्ड कॉलिंग लीड उत्पन्न करने का एक प्रभावी तरीका है, जबकि अन्य को अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए सोशल मीडिया का उपयोग
या इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ में भाग लेना पसंद हो सकता है। प्रोस्पेक्टिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और सेल्स की सफलता इस रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें पोटेंशियल कस्टमर्स की पहचान करना और उनकी परचेजिंग कंपल्शंस को आकलन करना शामिल है। एक अच्छी तरह से प्रोसेस्ड प्रोस्पेक्टिंग इनर विजन से सेल्स को पूरा करने में मदद कर सकती है। अब आप जानें कि प्रोस्पेक्टिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पोटेंशियल कस्टमर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिसमें उनके उम्र, एजुकेशन, काम और प्रॉब्लम शामिल होते हैं। यह आइडेंटिफिकेशन करना डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने हर पोटेंशियल कस्टमर के लिए एक अलग रोड मैप तैयार कर सकें और उनको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सर्वोत्तम तरीके से जानकारी दे सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए गहन स्टडी करना महत्वपूर्ण है ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छे तरह से तैयार हों अपने पोटेंशियल कस्टमर को वैल्यू प्रदान कर सकें। सेकेंड स्टेप, पोटेंशियल कस्टमर की पहचान करें। इसे कोल्ड कॉलिंग, रेफरल, सोशल मीडिया और ईमेल प्रोस्पेक्टिंग जैसे विभिन्न तरीकों से हासिल किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने टारगेटेड मार्केट और उन फनल्स की स्पष्ट समझ होनी चाहिए जिनका वे अधिक उपयोग करते हैं। थर्ड स्टेप, पोटेंशियल कस्टमर्स को योग्य बनाएं। प्रोस्पेक्टिंग के अंतिम चरण में यह सुनिश्चित करें कि आपका पोटेंशियल कस्टमर बिजनेस सीखने के लिए उपयुक्त है। यह चरण लीड को प्राथमिकता देने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिनके कन्वर्ट होने की अधिक संभावना होती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह जानकारी करने के लिए सटीक प्रश्न पूछने चाहिए कि क्या उनको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की आवश्यकता है, उनके पास खरीदने के लिए बजट है और क्या उनके पास खरीदारी संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है। कुल मिलाकर प्रोस्पेक्टिंग प्रक्रिया किसी भी सफल बिक्री रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। उसी तक पूरी तरह स्टडी करके, पोटेंशियल कस्टमर की पहचान करके और योग्य लीडों को पहचान कर डिस्ट्रीब्यूटर्स सेलिंग प्रोसेस को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। यहाँ याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रोस्पेक्टिंग एक लगातार की जाने वाली प्रक्रिया है और इसमें निरंतर बदलाव और सुधार की आवश्यकता होती है। कोल्ड कॉलिंग की कला, टिप्स और ट्रिक्स। कोल्ड कॉलिंग एक शक्तिशाली विधि है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को पोटेंशियल कस्टमर की पहचान करने और लीड उत्पन्न करने में मदद करता है। हालांकि इसमें महारत हासिल करना चुनौतीपूर्ण कौशल हो सकता है। कोल्ड कॉलिंग के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उस व्यक्ति के साथ तालमेल बनाना है। पोटेंशियल कस्टमर के साथ संबंध से कॉल करने की ज़रूरत कम पड़ती है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने कस्टमर की बात सुनने और उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को समझने के लिए समय निकालना चाहिए। इससे डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ग्राहक की खास आवश्यकताओं के मुताबिक अपनी पिच तैयार करने में मदद मिलती है
और पॉजिटिव रेस्पॉन्स की संभावना बढ़ जाती। कोल्ड कॉलिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू तैयारी है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए जो उन्हें कॉल के दौरान व्यवस्थित और आश्वस्त रहने में मदद कर सकती है। स्क्रिप्ट में स्पष्ट परिचय, वैल्यू एडिशन और कार्रवाई का आह्वान शामिल होना चाहिए। ऑब्जेक्शन के लिए तैयारी करना और प्रत्येक के लिए विश्वसनीय रिस्पांस देना भी आवश्यक है। एक कोल्ड कॉलिंग के बाद उम्मीद के साथ फॉलो अप करना आवश्यक है। यह फॉलो अप की कार्रवाई ईमेल, फोन या यहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी की जा सकती है। फॉलो अप का लक्ष्य प्रॉस्पेक्ट के साथ संबंध स्थापित करना और बातचीत जारी रखना है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरतों को समझने और ऐसे सॉल्यूशन पेश करने के लिए समय निकालना चाहिए जो उन्हें अपने टारगेट हासिल करने में मदद कर सके। रेफरल की शक्ति, प्रॉस्पेक्टिंग के लिए उनका लाभ कैसे उठाया जाए। रेफरल केवल लीड उत्पन्न करने के लिए एक वैल्यूएबल apparatus नहीं है, वे बिजनेस द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज की गुणवत्ता का भी प्रमाण है। एक सेटिस्फाइड कस्टमर जब अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों को किसी बिजनेस के बारे में बताता है तो वह अनिवार्य रूप से उस बिजनेस और उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए प्रतिबद्ध होता है। बिजनेस के लिए अपने कस्टमर्स के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संतुष्ट हैं और रेफरल प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं। इसे लगातार कम्युनिकेशन, पर्सनल टच और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगे बढ़कर काम किया जा सकता है। कस्टमर्स को रेफरल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका लॉयल्टी कार्यक्रम पेश करना है। यह भविष्य की खरीदारी पर छूट देने और यहाँ तक कि नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तक विशेष छूट देने जितना हो सकता है। ग्राहकों को उनकी लॉयल्टी के लिए पुरस्कृत करके बिजनेस उन्हें अपने दोस्तों और परिवार को रेफर करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। रेफरल को प्रोत्साहित करने का एक और प्रभावी तरीका है उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना। जब कस्टमर को लगता है कि उन्हें असाधारण सेवा मिल रही है तो वो दूसरों को बिजनेस को रिकमेंड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसमें किसी समस्या को हल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना, समय पर और कुशल सेवा प्रदान करना और उनकी ज़रूरतों के लिए वास्तविक देखभाल और चिंता दिखाना शामिल हो सकता है। पोटेंशियल कस्टमर्स से जुड़ने के तरीके के रूप में रेफरल का उपयोग प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी किया जा सकता है। किसी टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचने पर डिस्ट्रीब्यूटर आपसी रिलेशनशिप का उल्लेख कर सकते हैं और इससे विश्वास बढ़ेगा। इससे उन दरवाज़ों को खोलने में मदद मिल सकती है जो अन्यथा बंद हो सकते थे। प्रोस्पेक्टिंग में सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया ने बिजनेस में अपने कस्टमर्स के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। दुनिया भर में 4 अरब से अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। यह बिजनेस के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स की पहचान करने और संबंध बनाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। सोशल मीडिया का एक बेसिक लाभ यह है कि यह बिजनेस को पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ
सक्रिय रूप से जुड़ने की अनुमति देता है। लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजनेस के लिए इंडस्ट्री के आधार पर पोटेंशियल कस्टमर्स की खोज कर सकते हैं। यह टारगेटेड गोल बिजनेस के समय और संसाधनों को बचा सकता है, क्योंकि वे अपने प्रयासों को उन व्यक्तियों पर केंद्रित कर सकते हैं जिनकी उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में रुचि होने की अधिक संभावना है। इसके अलावा सोशल मीडिया कई प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिनका उपयोग प्रोस्पेक्टिंग के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर बिजनेस को कस्टमर्स की लीड इंडेक्स बनाने और अपने टारगेटेड कस्टमर्स की एक्टिविटीज और रुचियों पर रियल टाइम अपडेट प्राप्त करने की अनुमति देता है। इस जानकारी का उपयोग आउटरीच प्रयासों को पर्सनल करने और कन्वर्सन की संभावना को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया का एक अन्य लाभ यह है कि इसका उपयोग किसी बिजनेस के ब्रांड प्रमोशन करने और फॉलोअर बनाने के लिए किया जा सकता है। नियमित रूप से इम्प्रेसिव कंटेंट पोस्ट करके बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और पोटेंशियल कस्टमर को आकर्षित कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिजनेस को अपनी ब्रांड स्टोरी साझा करने, अपने टॉप प्रोडक्ट या सर्विसेज को हाईलाइट करने और अपने फॉलोअर्स के साथ बातचीत करने के लिए एक स्टेज प्रदान करते हैं। इससे पोटेंशियल कस्टमर को बिजनेस से अधिक परिचित होने और परचेजिंग की संभावना बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का उपयोग इंडस्ट्री के रुझानों पर नज़र रखने और नवीनतम समाचारों और विकासों से अपडेट रहने के लिए किया जा सकता है। प्रासंगिक हैशटैग और विचारशील लीडर्स को फॉलो करवाकर आप अपने टारगेटेड कस्टमर्स के हितों और समस्याओं के लिए वैल्यूएबल विचार प्रदान कर सकते हैं। इसकी जानकारी का उपयोग मार्केटिंग प्रोसेस को तैयार करने और पोटेंशियल कस्टमर्स को समाधान प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। ईमेल प्रोस्पेक्टिंग इम्प्रेसिव मैसेज तैयार करना और पोटेंशियल कस्टमर के साथ संबंध स्थापित करने का एक प्रभावी तरीका है। हालांकि मैसेज को पोटेंशियल कस्टमर्स का ध्यान खींचने और प्रतिक्रिया देने को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। ईमेल पर्सनल होने चाहिए और इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि बिजनेस पोटेंशियल कस्टमर को कैसे मदद कर सकता है। ईमेल का सब्जेक्ट रोमांचक और प्रासंगिक होनी चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता ईमेल खोलने के लिए बाध्य हो जाए। ईमेल का मेन पार्ट शॉर्ट और क्रिप्स होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें स्पष्ट कॉल टू एक्शन और डिस्ट्रीब्यूटर की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दोस्तों, इस सब्जेक्ट पर कंटेंट तो और भी बहुत है, लेकिन यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आपकी रुचि इस वीडियो को लास्ट तक देखने में खत्म हो जाएगी। इसलिए इस वादे के साथ कि इस कंटेंट पर मैं एक दूसरा वीडियो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे वीडियोज आपका कितना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक मिशन है और वह है समाज में फैले भ्रम को दूर कर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और उन्हें शिक्षित करना। जब व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसके बदले उसको क्या मिलता है यह तब तक मायने नहीं रखता जब तक उस कार्य को करने की प्रतिबद्धता बरकरार है।
क्योंकि मेरे किसी कार्य के प्रति समर्पण आपको सफलता के द्वार तक लेकर जाएगी। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा और प्रयास सार्थक लगा तो कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं और अवगत कराएं कि अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा कि अच्छी से अच्छी और लेटेस्ट जानकारी आपको दे सकूं। दोस्तों, अगर आप मेरे से 1-to-1 मीटिंग करके किसी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसे आप क्लिक करें और मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग के लिए स्लॉट बुक करें। अगर आप व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करें और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस में मेरे साथ जुड़कर मेरे टीम के साथ काम करना चाहते हैं तो उसका एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करें, फॉर्म को फिल करें और उसको सबमिट करें। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका 12 डिजिट एक आईडी जनरेट होगा और ईमेल के द्वारा आपको और मुझे इसकी सूचना मिलेगी। जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिलेगी मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और आपको बिजनेस का आगे का प्रोसेस बताऊंगा। आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।